हेलो स्टूडेंट्स। बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है जो कि आपने भी सुना, हमने भी सुना है कि सुशांत सिंह राजपूत जो कि बिहार के रहने वाले थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया है, यानी कि उन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया। राइट, डेथ हो गई उनकी कल। बहुत ही तकलीफ़ देने वाला न्यूज़ था ये, और बहुत ही शॉकिंग भी था बिल्कुल, और यकीन ना करने वाला था। मुझे भी यकीन नहीं हुआ था उस टाइम पर जब मैंने सुना तो। राइट, आज मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाया जाए, बिकॉज़ इस वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना है क्योंकि वो एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए थे वो। राइट, यानी सुशांत सिंह राजपूत, और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें उनसे रिलेटेड हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को या अपने स्टूडेंट्स से शेयर कर सकता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ से सीख लेने की भी हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं तो जो कि आपको यहाँ से सीखना होगा, अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने लाइफ से जुड़ी हुई बातें, अपने स्टडी से जुड़ी हुई बातें, अपने करियर से जुड़ी हुई बातें। इतना करियर ओरिएंटेड इंसान सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही अच्छे थे अपने टाइम पर पढ़ाई में। इतने अच्छे थे कि उन्होंने दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में, यानी कि दिल्ली इंजीनियरिंग में उन्होंने 7th रैंक लाया, मतलब उन्होंने हासिल किया था ऑल इंडिया रैंक 7th रैंक। उसके बाद नेशनल ओलंपियाड में फ़िज़िक्स में उन्होंने विनर, फिज़िक्स नेशनल ओलंपियाड के विनर थे। मतलब इतने करियर ओरिएंटेड पर्सन, और कल उनके अचानक से मौत, यानी कि सुसाइड डेथ। तो वाकई ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगा अपने आप में, बहुत ज़्यादा शॉकिंग है अपने आप में ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उनकी अभी पिक्चर आई थी एक छिछोरे। राइट, उस पिक्चर में उन्होंने अपने जो उनका बेटा होता है वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है, और उनसे वो ये कहते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं उनको कि सक्सेस के बाद का प्लान तो सबका है, सक्सेस के बाद क्या प्लान करना है वो तो सबको पता है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से डील कैसे करें इसकी बात कोई नहीं करता। बिल्कुल ये दिल को छू गई थी ये बात मुझे, क्योंकि सिंपल बात है, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो है, हर स्टूडेंट्स जो है वो सफल ही हो जाए, सक्सेस हो जाए एग्ज़ाम में। कहीं कहीं फेलियर का सामना भी करना पड़ता है, और फेलियर हमारे लिए सीखने का टाइम होता है, सीखने का मोमेंट होता है। समझ आ रही बात? तो कुल मिला के बात ये है कि अगर कोई 10th की प्रिपरेशन कर रहा है, 10th के बोर्ड का पेपर दिया, उसके परसेंटेज उतने अच्छे नहीं आए, मान लो जितना रिक्वायरमेंट्स था, मान लो किसी ने जेई की तैयारी की, आईआईटी की तैयारी की, उसके मार्क्स या वो जो है जनरली उसमें पास नहीं हो पाए। राइट, या फिर किसी ने नीट का प्रिपरेशन किया है पूरे साल और उनका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, इसका मतलब नहीं है कि लाइफ यहाँ पर ख़त्म हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी लाइफ को अपनी ख़त्म कर लें। राइट, सब कुछ सफल होने के बाद, सारे सक्सेस होने के बाद सब कुछ मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। या अगर एक बार फेल हो गए आप, या कई बार 2-3 बार फेल हो गए आप, तो सब कुछ ख़त्म हो गया, इसका ये भी मतलब नहीं होता। राइट, ज़िंदगी ऐसे ख़त्म नहीं होती। रियल हीरो तो वो होता है जो एक बार गिरने के बाद दोबारा खड़ा हो जाए। ज़िंदगी का नाम ही है दोस्त, ज़िंदगी का नाम ही है हारना। हार करके जीतना है, हार करके आगे बढ़ना है। तो एक अलग से, ये नहीं, एक हट के एक डिफरेंट खुशी होती है आपके अंदर अगर आप एक बार गिर के उठ के जाते हो और आप फिर से विनर होते हो। गिरना तो है ही लाइफ में यार, इसका मतलब ये नहीं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें। राइट, इससे हमें ये सीख मिलती है कि देखो, कितना भी इंटेलिजेंट इंसान क्यों ना हो, कितना भी करियर ओरिएंटेड इंसान क्यों ना हो, कितना भी समझदार इंसान क्यों ना हो, एक मोमेंट ऑफ लाइफ ऐसा आता है, एक क्षण ऐसा आता है इंसान के लाइफ में जिस टाइम पे वो, उसकी कमज़ोरी सिर्फ बाहर आती है वहाँ पर, और वो अपने आप को बहुत कमज़ोर फील करता है। राइट, और वो कुछ गलत कर बैठता है। कोई भी इंसान वो कुछ गलत कर बैठता है। हम बहादुर तभी हैं जब उस मोमेंट ऑफ लाइफ को, जिस टाइम पे हम अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं, अगर उस टाइम को आपने मात दे दी ना, चाहे आपने ज़िंदगी भर कितना भी इंटेलिजेंट हो, आप ज़िंदगी भर अब कितने भी अच्छे हो, या कितने भी जनरली ज़िंदगी अपनी लाइफ में आपने इंटेलिजेंट हो या ना हो, या समझदार हो या ना हो, अगर उस पल को, जिस पल में आपका दिमाग कुछ उल्टा सोच रहा होता है करने को, उस पल में अगर आप अपने माइंड को आपने कंट्रोल कर लिया, आपने उस मोमेंट ऑफ लाइफ को कंट्रोल कर लिया, सही कर लिया, अपने समझ को ओरिएंट कर लिया एक तरफ कि नहीं, ये राइट ऑप्शन नहीं है हमारे लिए, तो आप एक बहादुर और रियल हीरो कहलाओगे, ब्रेव कहलाओगे आप उस टाइम पर। ठीक है, तो हमें सीख लेने की बात है, यहाँ से हमें सीख लेना चाहिए दोस्त
कि अगर हमें कोई चीज़ हम चाहते हैं और वो हम अगर नहीं मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें हमेशा कोशिश में लगे रहना चाहिए। बिकॉज़ लाइफ में कब क्या हो जाए, किस सेकंड में हमारे, फॉर एग्जांपल मान लो चलो आज हमने 10th की तैयारी की, 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, शायद हो सकता है आगे हमारे लिए कुछ अच्छा हो, इससे कुछ बेहतर हो, वो हमें मिलना हो, और उससे पहले ही हमने क्या कर लिया, कुछ गलत कर लिया, तो क्या वो जो अच्छा था आपके लिए, जो आगे होना था आपके लाइफ में, क्या वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आपने तो खुद को पहले ही सरेंडर कर दिया। तो पहले ही सरेंडर नहीं करना आपको, पहले खुद को सरेंडर नहीं करना है आपको आगे बढ़ते जाना है, फाइट करते जाना है। क्या इंडिया जो है, इंडिया में जो इंडिपेंडेंस हुआ था, राइट, इंडिया जो आज़ाद हुआ था, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो क्या वो 1 साल में यानी 2 साल में आज़ाद हो गया? कितनी बड़ी लड़ाई थी, बहुत टाइम तक गांधी जी महात्मा गांधी पूरे लाइफ लड़ते रहे देखा जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर वो पूरे लाइफ में लास्ट टाइम पर भी अगर नहीं हुआ, हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हो तो छोड़ देते। मतलब हिंदुस्तान आज़ाद कराया उन्होंने, हार नहीं मान। अगर हार मान गए होते तो सारा का सारा जो उसने इतना उन्होंने पूरा लड़ा था, वो सारी मेहनत बर्बाद, राइट। तो इससे पता चलता है कि आप 1 साल 2 साल मेहनत करने से, और अगर वो मेहनत कामयाब नहीं हुआ, उससे फिर हमें निराश नहीं होना होता है, बल्कि उससे सीख लेनी होती है कि हो सकता है हमारे अंदर थोड़ी बहुत कमी रही होगी, उस कमी को पूरा करने के लिए हमें टाइम मिला है और उस कमी को हम पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों बस यही मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, ख़ास करके स्टूडेंट्स से, कि आपको ऐसे स्टेप्स कभी नहीं लेने। आपको बिल्कुल अपने आप से प्रण लेना है, अपने आप से प्रॉमिस करना है कि आपको कभी भी ऐसे गलत स्टेप्स कभी नहीं लेने हैं। लाइफ में हार जीत तो होता ही रहता है, ठीक है, आज हार है तो कल जीत है, आज जीत है तो कल हार है। उससे आपको बिल्कुल भी अपने माइंड पर इस तरह का स्ट्रेस नहीं लेना, और आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ पर भरोसा करना है, वो है अपने मेहनत पर। अपने मेहनत पे भरोसा रखो, जीत आपके कदम चूमेगी। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। हो सकता है लोगों को कुछ इससे कुछ थोड़ी बहुत भी मोटिवेशन मिलेगी, तो उनका काम बन जाएगा, उनकी लाइफ बच जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।